हाय फैमिली, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और आप सभी को सादर प्रणाम। माई सेल्फ साहिल दैया, फाउंडर एंड सीईओ एट नेस्टाउल ऑफिशियल। एक बहुत ही मेजर टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आए हैं। सोनीपत एंड गुड़गांव का एक कंपैरिजन सीट हम लोगों ने आपके लिए बनाया है और इसका बहुत टाइम से हमारे इन्वेस्टर लोग भी वेट कर रहे थे कि सोनीपत या एक गुड़गांव का आप एक कंपैरिजन करिए, सोनीपत सोना का आप कंपैरिजन करिए, क्योंकि सोनीपत नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है दिल्ली एनसीआर का। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सोहना, पानीपत, सोनीपत, करनाल और उसके अलावा बात करें तो झज्जर। ये जो एनसीआर की बेल्ट है, इस एनसीआर की बेल्ट के अंदर सोनीपत सबसे उभरती हुई लोकेशन बन करके सबके सामने आया है। कारण की बात करें तो सोनीपत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से सोनीपत की कनेक्टिविटी आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से सोनीपत को थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर करने के बाद तुरंत 200 सीआर का फंड गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है। उसके साथ साथ एजुकेशन सिटी सोनीपत बहुत पहले से है, बहुत सारे मेजर हाईवेज यहाँ से निकल रहे हैं, रैपिड मेट्रो आ रहा है, डीएमआरसी आ गया है, नॉर्मल मेट्रो। बात करें तो कुंडली के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, मारुति का 1600 एकड़ के आसपास प्लांट सेटअप हुआ है खरगोदा के अंदर। तो मानेसर और गुड़गांव की सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है खरगोदा सोनीपत के अंदर। गुड़गांव के अंदर 3 सीआर से नीचे की कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, फेक बबल बनता जा रहा है गुड़गांव के अंदर। और टीयर 2 सिटीज जो कि अभी बची हुई हैं इन सब चीजों से, गाजी इंक्लूडिंग गाजियाबाद एंड मेरठ, वहाँ पे अभी टीयर 2 सिटीज के अंदर इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स या इन्वेस्टर्स लोग भी जो इनिशियल फाइनेंसर्स होते हैं वो भी नहीं गए हैं। तो एक ओरिजिनल और एक्चुअल प्राइस पॉइंट पर अभी चीजें ट्रेड कर रही हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर, और इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आप लोग टीयर 2 सिटीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए। गुड़गांव के अंदर पूरा पैसा मत डालिए। 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स, मार्क माई वर्ड, 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स इन गुड़गांव, वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स अटकने वाली हैं, वो लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। बैक टू बैक लॉन्चेज हैं, 65-70 प्लस लॉन्चेस तो इसी साल है। डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है, जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है ब्रोकर लॉबीज द्वारा, ब्रोकर फर्म्स द्वारा, वो कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रख करके सब चीजें पेश कर रहे हैं। हम बहुत पहले से, 1 साल पहले से लोगों को बता रहे हैं कि गुड़गांव की मार्केट के अंदर सही टाइम नहीं है, ये सही प्राइसिंग पॉइंट नहीं है एग्जिट करने का। द्वारका एक्सप्रेसवे लॉन्च हो गया, मोदी जी ने लॉन्च कर दिया, उसके बाद हो क्या रहा है? बहुत सिलेक्टेड और बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस के साथ साथ बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर जहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खतरे की घंटी है, हम फिर बता रहे हैं, और इसीलिए एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन फर्म हम लोगों को समय के अनुसार अपने लोकेशंस को मोल्ड करना पड़ता है, बहुत अच्छे लोकेशंस हम लोगों को हंट आउट करना पड़ता है। मार्क माई वर्ड्स, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सोनीपत इज अ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर दिल्ली। इससे बेटर लोकेशन आप लोग नहीं लेकर के आ सकते हैं। फिर कभी बात करेंगे कि गुड़गांव की मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सोनीपत की मार्केट के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों दोनों के अंदर इतना बेसिकली लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट को सोनीपत के अंदर। तो लेटर ऑन स्टेज पे गुड़गांव की मार्केट को सीन में रखते हुए फिर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। आज चलते हैं डायरेक्ट हमारी स्लाइड्स पर और डिटेल्स लेते हैं। सोनीपत अपने आप में अगर आप लोग देखोगे तो एक बहुत बड़ा मेजर शहर है। ये आप समझो कि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे बिजनेसमैन की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी तैयार हो चुकी है। दिल्ली के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सोनीपत के अंदर आकर के अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इनकी सेटअप है। मारुति का प्लांट आ गया है, 20 मिनट की ड्राइव पर सोनीपत पड़ता है खरगोदा से। अभी इमेज में आप एक तरफ देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक तरफ NH44 जो कि दिल्ली से होते हुए अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला और चंडीगढ़ तक जाता है। और अगर बात करें ओवरऑल रूट की तो सबसे लंबा हाईवे ये पड़ता है, मतलब इसको लाइफलाइन बोला गया है देश की। तो यहाँ पे तो हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती ही रहती है NH44 पे। एंड कभी कभार मौका आता है जिंदगी के अंदर कि बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों को मिले, और वो मौका आज के टाइम में है। द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है। गुड़गांव की स्टोरी फिर कभी हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे उस तरफ। अभी आज थोड़ा सा कंपैरिजन रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर हेडिंग की बात करें तो आपके सामने है सोनीपत अफोर्डेबल जेम्स। अब अफोर्डेबल इसलिए बोला गया है कि सोनीपत के अंदर अगर टिकट साइज की बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो 40,000 रुपए पर गज से स्टार्ट होकर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गज तक की चीजें यहाँ आपको मिलती है। या फिर गुड़गांव के लग्जरी फॉर्च्यून्स की बात करें
तो वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट नॉट इन स्क्वायर यार्ड तक के प्राइसेस आपको मिलेंगे। बट कुछ लोकेशंस पे जस्टिफाई होते हैं गुड़गांव के प्राइसेस, बट कुछ लोकेशंस पे जस्टिफाई नहीं होते हैं। गुड़गांव के अंदर बहुत सारा फेक एप्रिसिएशन आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 से 40% का फेक एप्रिसिएशन आ चुका है एज कम्पेयर टू बात करें टीयर टू सिटी सोनीपत, गाजियाबाद, मेरठ, सोना। सोना का भी खुद का एक इकोसिस्टम नहीं है, वहां पर भी हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को। उस पे भी कभी लेटर ऑन स्टेज पे बात करेंगे। तो ये जितने भी टीयर टू सिटीज हैं ये सब आज भी ओरिजिनल प्राइसिंग पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। ये कारण है कि बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स यहाँ नहीं आई हैं। बहुत इनिशियल फाइनेंसर्स जो कि इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, बेसिकली फाइनेंसर्स होते हैं, उनका गेम अभी इस लोकेशन पे स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सब गुड़गांव के अंदर अटके हुए हैं। और मेरी बात को आप याद रखिएगा, 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स वुड गेट होल्ड इन गुड़गांव। हम गलत नहीं बोल रहे हैं गुड़गांव इन्वेस्टमेंट्स को, हम बोल रहे हैं कि गुड़गांव इन्वेस्टमेंट्स आर मिनिमम फॉर ए डिकेड। वो लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। और खासकर एसपीआर सीपीआर इन लोकेशंस पर तो आप भूल ही जाइए अभी एग्जिट करना। द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छी लोकेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना। तो ये हमारी कुछ एज ए टीम हमारी अचीवमेंट्स हैं। आप इसको पोस्ट करके आप देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट हमारे सोनपत वर्सेस गुड़गांव का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारा प्यारा हरियाणा और इसके राइट साइड में है हमारा प्यारा भारत। तो अगर बात करें हमारा सोनीपत, सोनीपत कवर होता है पानी, एक तरफ पानीपत से, दूसरी तरफ हमारा जींद भी लगता है, फिर रोहतक और हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी इसको कवर करता है। अगर बात करते हैं ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे हमारा दिल्ली का और यूपी का पोर्शन इसको कवर करता है, आप देख भी पा रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हमारी गुड़गांव की, तो गुड़गांव के लोकेशन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हमारा दिल्ली इसको कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ हमारा इससे झज्जर, जो कि आप सही से होते हुए आप लोग जाते होंगे झज्जर फरूक नगर की तरफ, जहाँ पे आप आईएमटी की बात करते हैं, या फिर आपका मेड सिटी, रिलायंस मेड सिटी उस लोकेशन पे आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स है। अब बात करते हैं कि सोनीपत के अंदर कुछ मेजर लोकेशंस क्या है। इससे आपको ओवरऑल सोनीपत का आइडिया हो जाएगा। सोनीपत के अंदर हमारा एक गोहाना रोड, महाना रोड, सेक्टर 23 ये एक्चुअली हमारा बहुत ओल्ड सोनीपत आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा एक पार्टीशन आ जाता है सेक्टर 14, 15 और सेक्टर 12, ये भी बेसिकली हमारा ओल्ड सेक्टर सोनीपत के अंदर ही काउंट होता है। अब बात करते हैं कि नया सोनीपत कहाँ पे डेवलप हो रहा है। जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे एक अलग से माइक्रो मार्केट बन करके आई है, तो इसी तरीके से सोनीपत के अंदर दो नई मेजर माइक्रो मार्केट्स बन रही हैं, और ये बिल्कुल दिल्ली के नजदीक लगती हैं। वन इज NH44, जहाँ पे आपका सेक्टर 5, 6, 7, ओमेक्स, मानसा, परसोनाथ, वाइटिली, पीपी ग्रीन, ये सब आपकी लोकेलिटीज आ जाती है। उसके साथ साथ अगर बात करें NH334B बेल्ट पर, तो वहां पे आपका जिंदल ग्लोबल, गोकुल ग्रीन और एलडीको, ये सब सारी सोसाइटीज आपकी अवेलेबल है। अब मेजर लोकेशन क्या है, प्राइस ब्रीफिंग की बात करें तो गोहाना रोड और मल्हाना रोड पे आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेक्टर 23 में लगभग 15,000 रुपए से लेकर के 55,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक की चीजें ट्रेड करती हैं। और सेक्टर 14, 15 या सेक्टर 12 की तरफ बात करें तो ऑलमोस्ट 70,000 से रुपीज 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक की चीजें ट्रेड करती हैं। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें होती हैं, टीयर 1 सिटी एंड टीयर 2 सिटीज। टीयर 1 सिटी हमेशा वर्टिकली, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वो वर्टिकली डेवलपमेंट होती है, उनके अंदर फ्लैट अपार्टमेंट्स के अंदर पैसा लगाया जाता है बहुत रैपिड स्केल पे। टीयर 2 सिटीज के अंदर मेजरली आसपास के एरिया से लोग आते हैं जो पहली बार शहर को देखते हैं। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। ट्रेंड ये चेंज हो रहा है कि टीयर 2 सिटीज में आसपास के एरियाज के लोगों के अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं जो नोएडा, गुड़गांव या फरीदाबाद, जो बेसिकली हाई राइजेस के अंदर रहते थे, और उनको अब हर कोई जमीन से जुड़ना चाहता है, हर कोई वो ठंडी हवा लेना चाहता है। तो वो लोग थोड़ा सा ओपन स्पेस देखने के लिए एक सेकंड होम का भी आजकल इन शहरों के अंदर ट्रेंड चल चुका है। तो यहाँ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से चीजें मिलती हैं। टीयर 1 में आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज्यादातर चीजें ट्रेड करने को मिलेंगी। अगर बात करते हैं NH44 हाईवे बेल्ट की, तो यहाँ पे सेक्टर 5, 6, 7, सेक्टर 5 और 6 नए हुडा सेक्टर्स आ रहे हैं NH44 पे, और वो बोली के माध्यम से आपको वहां पे प्लॉट अलॉट होंगे।
साथ बहुत पुराने सेक्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी उस लोकेशन पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बात करते हैं फिर ओमेक्स, मानसा, परसोनाथ, व्हाइट लिली, पीपी ग्रीन, ये सब NH44 पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और इसमें कुछ दीनदयाल हैं, कुछ जनरल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ एवरेज प्राइस आप मान करके चलो 20,000 तो नहीं है खैर, इस लोकेशन पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1 लाख रुपए गज तक की चीजें आपको मिलेंगी। 334 विवेक इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 से लेकर के 65,000 रुपीज पहले प्राइस होता था, बट अब थोड़ा सा पिछले 6 महीने के अंदर एप्रिसिएशन आया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गज तक चीजें जा चुकी हैं। अगर अब बात करते हैं कॉमर्शियल मार्केट की, तो एससीओज के अंदर हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं टीयर 1 शहरों के अंदर एससीओज में इन्वेस्टमेंट करना। बट फिर से हम लोग एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप लोग एससीओज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट बहुत मेजरली आप इसको ध्यान रखिएगा। टीयर 1 सिटीज आर नॉट फॉर एससीओज इन्वेस्टमेंट। वहां या तो आप मॉल्स में रोड फेसिंग यूनिट्स के अंदर आप पैसा लगाइए, या हुडा सेक्टर्स के अंदर एससीओज लगाइए, एससीओज के अंदर पैसा लगाइए। अगर आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो वहां से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एससीओज हमेशा टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टीयर 2 सिटीज के अंदर मॉल्स नहीं होते हैं, वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो ज्यादातर फुटफॉल जो होता है वो आपका एससीओ ही कैटर करता है। तो लोकेशन आप देखिए, फुटफॉल देखिए, ब्रांड देखिए, मार्केट टाइप देखिए और कितना डेवलप हो चुका है, उसके हिसाब से आप कमर्शियल में आप पैसा लगाइए। हो सकता है आपको रेंटल कम मिले बट एप्रिसिएशन बहुत अच्छा दे करके जाते हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर ये प्रोडक्ट। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान करके चलो कि NH44 की अगर बेल्ट की बात करते हैं तो इस लोकेशन पे लगभग लगभग 2 से 3.5 लाख रुपए पर गज तक का रेट जा सकता है, जो आज के टाइम में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए गज तक का आपका ट्रेड करता है। तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन वैक्यूम है NH44 बेल्ट पे। और अगर बात करते हैं NH334B बेल्ट की सोनीपत में, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहेगा, हैबिटेशन कम है, नियर बाय सोशल इंफ्रा इस लोकेशन पे डेवलप नहीं हुआ है, तो 4 से 7 साल का टाइम स्पेन लगेगा। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस वैक्यूम भी अभी 1 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का है। अभी लाख रुपए की आप आसपास मान करके चलो इतना टाइम में यहाँ पे चीजें जा सकती हैं। बट नॉट मच श्योर ऑन NH334B बेल्ट एज कम्पेयर टू NH44 हाईवे बेल्ट। ये बहुत अच्छी बेल्ट है NH44 आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स की बात करें तो बड़ी राई, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पहले आप अगर अंदर जा करके देखोगे तो रोड्स का अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, कुंडली भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है। फिर अगर NH44 पे हाईवे की बेल्ट पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ROF, अरोड़ा, SGIT, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कुछ आपको इंडस्ट्रीज की बेल्ट मिलेंगी, लेकिन अभी प्रीमियम इन लोकेशंस पे पेंडिंग है। बट हमेशा याद रखना, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स कम से कम मिड टर्म होल्डर्स के लिए तो कम से कम आप मान करके चलो कि 5 से 7 साल का टाइम इसमें लगता ही लगता है, अगर आप अप्रिशिएट अच्छा अप्रिशिएशन चाहते हैं। फिर खरखोदा और उसके आसपास विलेजेस की अगर बात करें तो वहां पे मेन सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड आपको इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स मिलेंगे, गांव में अनऑर्गेनाइज्ड आपको कच्ची कॉलोनियां मिलेंगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट लगभग 10 साल के आसपास तक का आपका होल्डिंग टाइम रहेगा खरगोदा या इसके आसपास विलेजेस में, क्योंकि पिछले 5 से 8 साल के अंदर जो एप्रिसिएशन खरगोदा या इसके आसपास एरिया के अंदर आना तो वो आ चुका है। 70% प्रीमियम पर ये चीजें अभी बैठी हुई हैं। अभी अगला आप अगर एप्रिसिएशन आपको देखना है तो वहां पे पहला फेज आया जब प्लॉटिंग हुई, लोग इन्वेस्टर्स एंटर हुए। सेकंड फेज अभी चल रहा है जहां पर डेवलपमेंट चल रहा है। अब जब डेवलपमेंट के बाद पूरा वो एक हैबिटेशन उस एरिया के अंदर हो जाएगा, तो एक एप्रिसिएशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो उसमें आने में अभी 7 से 8 साल 10 साल का टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि सोनीपत की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट टिकट साइज क्या है। तो 70 लाख रुपए से लेकर के 2.5 CR परफेक्ट टिकट साइज है। और अगर दिल्ली NCR के इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये दिल्ली NCR के अंदर मेजर टिकट साइज है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लोग प्रेफर करते हैं इस टिकट साइज को। 70 लाख से 2.5 CR का एक ऐसा टिकट साइज रहेगा जब मार्केट के अंदर मंदी भी आएगी, तेजी भी आएगी, तब भी ये चीजें रोटेट होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स इस सेगमेंट में आपको मिलेंगे। अगर एंड यूजर स्पेंडिंग पावर आप देखोगे सोनीपत की रिसेल मार्केट के अंदर,
तो बिल्कुल फुली लोडेड है मार्केट। कारण ये है कि बहुत सारी ज़मीनें सेल आउट हो रही हैं आस-पास, बहुत सारी ज़मीनें अभी भी पेंडिंग हैं जो कि बिल्डर्स धीरे-धीरे एक्वायर कर रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे-धीरे एक्वायर कर रहे हैं। तो रीसेल की मार्केट में सोनीपत के आप 20 से 30 किलोमीटर की पेरीमीटर में जाओगे तो वहाँ पे लोगों के पास अब पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, या उनके पास रोज़गार के साधन हो चुके हैं, या वो बहुत अच्छे स्केल पर इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके हैं। तो सोनीपत का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है और बहुत पावरफुल एक इकोसिस्टम बन चुका है रीसेल की मार्केट के लिए। अब मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर है। डीएलएफ और अनंतराज के आईटी हब्स की लैंड है जस्ट अपोजिट टू राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है सोनीपत को आफ्टर गुड़गांव एंड फरीदाबाद। रैपिड मेट्रो की फाइल ऑलरेडी अप्रूवल हो करके उसका बजट भी सैंक्शन हो चुका है, अब काम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लैंड एक्विजिशन बहुत जोरों पे सोनीपत के अंदर आज के टाइम में चल रहा है। मारुति और जेबीएम का प्लांट सेटअप हो रहा है खरगोदा के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ 2024 ये सब ऑपरेशनल भी हो जाएगा। मारुति ने जस्ट अभी कोई बड़ा डील भी अपने एम्प्लॉइज के लिए सोनीपत में NH44 पे किसी कंपनी के साथ किया है। तो बहुत हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज खरगोदा से सोनीपत आएंगे। कारण ये है कि खरगोदा के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल सेक्टर अवेलेबल नहीं है। सोनीपत में बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की इसी कारण। और बात करें फिर HSIIDC लगभग 4,000 एकड़ ऑलमोस्ट और लैंड एक्वायर कर चुका है इंडस्ट्रीज के लिए खरगोदा के अंदर। फिर इसके अलावा दिल्ली से बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है मकरबा चौक से मैक्सिमम मेजर सिटीज पार्ट्स के लिए दिल्ली की 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान करके चलो कि पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख को सरपास कर जाएगा। तो डिमांड बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग स्पीड पे रहेगा इस लोकेशन पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 39 सेक्टर फुली डेवलप हो चुके होंगे 2031 तक इस एरिया के अंदर। और इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पार्ट 2 के अंदर बसाए जा रहे हैं। IMT मारुति प्लांट सेटअप किया गया है खरगोदा के अंदर। और अब हाईवेज की बात करें तो एक अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग के अंदर जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप जा करके पूरा का पूरा सोनीपत कनेक्टिविटी का हमने एक 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जाकर के समझ सकते हैं कि सोनीपत आज किस लेवल पे किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है। बात करें तो KMP, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, NH44, NH334 भी मेरठ से करकोदा जर्जर चरखी दादरी। फिर उसके अलावा बात करें तो आपका NH352 जो कि जींद गोहाना मुरथल हाईवे, रैपिड मेट्रो आ रही है, नॉर्मल DMRC मेट्रो आ रही है। तो अभी यहाँ पर बहुत चीजें आनी है। ये डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है तो डेवलपमेंट या तो हो चुका होता है या हो रहा होता है। जहां हो रहा होता है उस लोकेशन पे पैसा लगाना हमेशा आपके फेवर में रहता है। फिर इसके अलावा बात करें तो ये सब हमने आपको बताया कि KMP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी है। अब नए अलॉटमेंट सेक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं ट्रांजिट सिस्टम के लिए 35A एंड 87। इंटरस्टेट बस डिपो को NH44 सेक्टर 7 के पास में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस सेक्टर 2 के अंदर बनाया गया है। ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर बहुत आप ये समझो कि बहुत पावरफुल कॉरिडोर होगा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जो कि KMP के साथ साथ ये इसकी लाइन लेकर के आ रही है गवर्नमेंट। ऑलरेडी काम स्टार्ट भी हो चुका है। NH 334 भी मैंने आपको बताया, 352 आपको बताया। फिर दिल्ली कटरा अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, उसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो कि बड़वासनी से स्पर रोड के थ्रू कनेक्ट होता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सवा घंटे के अंदर आप गुड़गांव जा सकते हैं। 35 से 45 मिनट के अंदर आप सोनीपत से एयरपोर्ट जा सकते हैं वाया UER2। द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है UER2 के थ्रू सोनीपत को। तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दे दी गई है सोनीपत की। ये कुछ चीजें चीजें मैंने आपको बताया कि मेरठ की लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है रैपिड मेट्रो का। तो दिल्ली से सोनीपत सेकंड फेज में आएगा। फिर थर्ड फेज गुरुग्राम अलवर का पड़ता है। मारुति के 10 लाख ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कार प्लांट ये कैपेसिटी रहेगी कि 10 लाख गाड़ियां बना सकता है मारुति खरगोदा के अंदर। अभी और भी ये सेटअप करने वाले हैं इस लोकेशन पे। तो ये हमारा ग्रोथ चार्ट रहेगा। तो ये जब ग्रोथ चार्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होता है तो वहां पे हमेशा आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट बहुत अग्रेसिवली उस लोकेशन पे उभर करके आती हैं। और आपको वहां पे किसी भी टाइम पर यहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए ताकि ये जो भी क्रीम आप लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से वो आप ले सकते हैं। अब गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 पुराना जिसको ओल्ड गुड़गांव बोला गया है, ये बहुत पहले डेवलप हो चुके थे। फिर गोल्फ कोर्स रोड डेवलप हुआ, फिर एक्सटेंशन रोड की बारी आई और अब द्वारका एक्सप्रेस वे। तो 4 हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते हैं।
हुड्डा सेक्टर्स की अगर बात करें तो 1.25 लाख रुपए गज से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर मेजरली आपको प्लॉट्स का सेक्शन मिलेगा और लगभग 2.8 लाख तक का इसका बताया गया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख आप मान करके चलो, 1.25 लाख से 3 लाख रुपए गज तक की चीजें आपको मिलेंगी। जो कि ऑलमोस्ट एनसीआर के लोगों की पहुंच से चीजें बाहर जा चुकी हैं। जब एक चीज बेच करके वो निकलेंगे तभी इस चीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। और सोनीपत के अंदर ऐसा है कि आपका एक सेक्शन और बढ़ जाता है, या तो आप चीज बेच करके आए दूसरा, या फिर आपके पास अपनी खुद की सेविंग्स है, तो वो एंड यूजर भी उस लोकेशन पे आकर के आपको रिसेल के अंदर एग्जिट करवा सकता है। गुड़गांव के अंदर तो पहले कोई चीज बेचनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपका कोई ग्राहक मिलेगा और तब आपको एग्जिट करवा सकता है। गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो 40,000 से 65,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट आज के टाइम में है। एक्सटेंशन पर 17 से 24 चल रहा है। एक्सप्रेस वे 10 से 17 जो कि 20 तक ऑलरेडी जा चुका है, और उम्मीद है कि 24-25 भी बहुत जल्दी कैटर कर जाएगा। बट इस टिकट साइज के अंदर आपको इन्वेस्टर्स ही मिल सकते हैं, एंड यूजर्स बहुत टफ हो जाएगा। हाइप अप लोकेशन अगर बात करें गुड़गांव के अंदर, ये बहुत कड़वी सच्चाई हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट यस, एसवीआर एंड सीपीआर आर टू मच हाइप्ड अप लोकेशंस फॉर इन्वेस्टर्स। सेक्टर 75 या 76 प्राइस 9,000 से लेकर के 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का पड़ता है। अफोर्डेबल लोकेशंस की बात करें गुड़गांव के अंदर तो 81 से 93 है, बट अगर आज के टाइम में बात करते हैं तो वहां भी 15,000 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीजें बिल्डर्स लेकर के आ रहे हैं। गोदरेज 89 के अंदर लेकर के आ रहा है प्राइस 14-15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये एवरेज प्राइस उस लोकेशन पर भी चला गया है अच्छे बिल्डर्स का। बाकी अगर बात करें तो अभी न्यू गुड़गांव के अंदर बहुत सारा काम होना पेंडिंग है। आप मान करके चलो कि ऑलमोस्ट अगर उस लोकेशन पे इतना पैसा लगा रहे हो तो 100% आप सोनीपत की तरफ अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बहुत इजीली डिमांड के हिसाब से विजिट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू न्यू गुड़गांव। तो गुड़गांव की मेजर लोकेशंस की बात करें तो एक्सटेंशन रोड पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 7 साल के टाइम स्पैन में 32 से 35 हजार रुपए का एप्रिसिएशन जो है वैक्यूम की अगर बात करें तो आज 17 से 24 हजार पर स्क्वायर फीट तक का रेट आज के टाइम में है। अगर कल को 5 से 7 साल हम होल्डिंग करते हैं तो 32 से 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट वहां पे जा सकता है। अगर मार्केट की कंडीशन सेम रहती है, अगर सेम कंडीशन रहती है तभी ये इतना रेट जाएगा। एल बहुत टफ है कि प्राइस जा सकता है, लेकिन उस हिसाब से आपको एंड यूजर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के दौर में भी आपको 17 से 25 हजार रुपए के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको एंड यूजर या रीसेल के अंदर लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो 10 से 17 हजार आज के टाइम में रेट है। 4 से 6 साल के टाइम स्पैन में 32,000 to 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस लोकेशन पर रेट जा सकता है। तो ये गुड़गांव की ग्रोथ रहेगी। अभी स्टीप ग्रोथ है, फिर वर्टिकल होगा, फिर स्टीप होगा, फिर वर्टिकल होगा। तो अभी वर्टिकल ग्रोथ के अंदर गुड़गांव है, फिर बहुत लंबे टाइम के लिए स्टीप ग्रोथ के अंदर चला जाएगा। तब कहीं जा करके फिर धीरे धीरे फिर वर्टिकली इसका डेवलपमेंट आना स्टार्ट होगा। मार्केट हो सकता है कि स्टीप ग्रोथ के साथ साथ ये वापस से नीचे की तरफ भी आ जाए, फिर थोड़ा स्टीप हो और फिर धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो ये पैटर्न भी गुड़गांव की मार्केट के अंदर बन सकता है, और ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है किसी भी मार्केट के लिए। टिकट साइज की बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ऑलमोस्ट 3 CR से 6 CR का इन्वेस्टमेंट टिकट साइज आप लेकर के चलिए। और अगर आप 3 CR कम से कम लगा रहे हैं तो आप कम से कम मान के चलिए कि 5 CR तो आप एज ए एंड यूजर से आप मांगोगे ही मांगोगे। जब 3 से 4 साल आप किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो तो 5 CR का इन्वेस्टर या एंड यूजर आज से 3-4 साल के बाद भी आपको बहुत टफ होगा, क्योंकि डिमांड उतना नहीं होगा जितना सप्लाई होगा। एनसीआर के और भी बहुत सारे ऑप्शंस लोकेशंस पे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो इससे कम टिकट साइज के अंदर चीजें मिल रही होंगी। तो 3 CR से ऊपर का एग्जिट करना आपके लिए बहुत टफ होगा। और आप मान करके चलिए कि जो आज के टाइम गुड़गांव के अंदर 90% यूजर्स एंगेज हैं, वो सब के सब इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स नहीं है। बहुत सारे HNIs NRIs उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, और फिर हमारे बहुत सारे भोले बहुत प्यारे लोग भी ये समझ करके कि रफ इंडिया कंट्री के लोग पैसा लगा रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग पैसा लगा रहे हैं, तो वो सब भी उस ट्रेंड के अंदर फंसते जा रहे हैं। बट हम आपसे फिर यही गुजारिश करेंगे कि इस ट्रेंड के अंदर ना फंसे, और अब बिल्कुल राइट टाइम है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए और इस टिकट साइज को दो पार्टीशंस के अंदर डिवाइड करके आप Tier 2 सिटीज के अंदर पैसा लगाइए।
अब द्वारका एक्सप्रेसवे और विजन सिटी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, बट 1000 एकड़ का विजन सिटी आना है। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत हजारों की संख्या में अभी भी जमीनें पड़ी हुई हैं, हजारों एकड़ अभी पेंडिंग है। 1000 एकड़ के आसपास का विजन सिटी है, आने में ही बहुत टाइम लगेगा। काफी बार इसका गवर्नमेंट बेसिकली अलॉटमेंट करने के लिए इसके टेंडर निकाल चुकी है, बट वो कभी भी ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मेट्रो लाइन अगर बात करें तो ओल्ड गुड़गांव को कनेक्ट करेगी, फिर न्यू गुड़गांव से ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपका पालम विहार की तरफ से मेट्रो लाइन आएगा। कुछ पुरानी मेट्रो लाइन्स ऑपरेशनल हैं। और अगर बात करें तो गुड़गांव अब ऑलमोस्ट ये रिच बॉय क्लब सोसाइटी हो चुका है। वहां पे धीरे धीरे एंड यूजर्स आना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे एनआरआईज एचएनआईज आना स्टार्ट होंगे। लेकिन जो आज की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक डिकेड के बाद आपकी मेंटेनेंस भी उतना ही मांग रही होंगी, आपका खर्चा भी उतना ही हो रहा होगा उन लोकेशंस पे, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सारा लैंड वैक्यूम पार्सल वहां पे पेंडिंग होगा। और 30 35 40 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस टाइम पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होंगे। तो अब ये बहुत टिपिकल हो जाएगा वहां से एग्जिट करना। और गुड़गांव इन्वेस्टर्स के लिए तो हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं कि गुड़गांव इन्वेस्टमेंट्स आर मिनिमम फॉर अ डिकेड। एंड यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर रेंटल इनकम इन गुड़गांव वाया रेजिडेंशियल यूनिट्स, तो बिल्कुल परफेक्ट है गुड़गांव। अगला जो वहां पे आप देखोगे ट्रेंड जो आने वाला है, तो वो रेंटल मार्केट का ट्रेंड आने वाला है इंस्टेड ऑफ रीसेल मार्केट। तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गलत डिसीजन ले रहे हैं उस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करके। अब सोनीपत की बात करें तो यस, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है अपने आप को, या आपने पहले भी ये चीज सुना होगा, खरखोदा इज नेक्स्ट मानेसर और सोनीपत इज नेक्स्ट गुड़गांव। इसका कारण ये है कि जब मारुति गुड़गांव के अंदर आया तो पालम विहार सेक्टर 21 22 23 के एरिया उस लोकेशन पे डेवलप हुआ। उसके साथ साथ अगर बात करें मानेसर, तो पूरा इंडस्ट्रियल हब वो डेवलप होता चला गया। गुड़गांव रेजिडेंशियल हब बनता चला गया, और मारुति के हजारों वेंडर्स और उनके एम्प्लॉयज के लिए या कंपनीज के लिए जब आईटी का रिक्वायरमेंट हुआ तो साइबर हब उस लोकेशन पर डेवलप हुआ, और इकोसिस्टम अपने आप में बनता चला गया। सेम इज विद द सोनीपत। अब खरगोदा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, सोनीपत नेक्स्ट रेजिडेंशियल हब बनता जा रहा है। और जब मारुति आएगी इसके साथ हजारों और इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, तो जब उनको आईटी का रिक्वायरमेंट होगा तो ये भी अपने आप के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक साइबर हब भी इस लोकेशन पर धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा उन लोकेशंस पर, और बहुत फेवरेट की मेरा कोट है कि जहाँ पे अग्रवाल फैमिली बहुत इनिशियल स्टार्ट कर दें इन्वेस्टमेंट के, आप पीछे पीछे चलिए और आप देखोगे तो सोनीपत के अंदर आज बहुत अग्रेसिवली अग्रवाल कम्युनिटीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कि गुड़गांव की मार्केट बहुत ही खराब है। यस, बहुत हार्ड कैलकुलेशंस हम लोगों को करने पड़ेंगे, बहुत हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, बहुत सिलेक्टेड और लिमिटेड लोकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग एसेट्स आएंगे गुड़गांव के अंदर, और बहुत हाई टिकट साइज एसेट्स आएंगे गुड़गांव के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेवलप सिटी बनने की तर्ज पर है गुड़गांव, और सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ उसी का डेंटिंग पेंटिंग होना है। और डिमांड और सप्लाई नंबर्स हमेशा रिच बॉय क्लब की अगर आप देखोगे तो रिच बॉय क्लब के अभी एंड यूजर्स उतने एनसीआर के अंदर नहीं है। वो सब एचएनआईज एनआरआईज हैं, वो सब अपना लेकर के रख रहे हैं। उनको आने का होगा तो रहेंगे, कुछ टाइम रहेंगे, फिर अपना फॉरेन में चले जाएंगे, तब उसके पीछे से वो रेंटल मैनेजिंग एसेट्स उनके लिए वो तैयार हो जाएंगे। आप एग्जिट का सोच रहे हैं उनके भरम में आकर के, तो आप समझिए कि आप बहुत गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एक कंपैरिजन एनालिसिस था सोनीपत और गुड़गांव का। हमें लगता है कि हमने आप लोगों को एक संपूर्ण डेटा शीट आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्राइसिंग के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और थोड़ा सा आप डिटेल में जानना चाहते हैं सोनीपत के बारे में, तो इससे पिछली वीडियो में जाकर के आप सोनीपत की कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।